तो इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखेंगे डेरिवेटिव का और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव का जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है वहाँ पे, फिर जियोमेट्रिकली इंटरप्रेट करेंगे ये जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं फंक्शन का, उसका जियोमेट्रिकली हाउ कैन वी इंटरप्रेट दैट आइडिया, एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देंगे और उसको यूज़ करके कुछ सम्स करेंगे। तो पहले देखते हैं कि डेफिनेशन कैसे आता है डेरिवेटिव का। ओके, तो डेफिनेशन कैसे जा रहा है, मानो we are trying to find out the derivative of fx at the point x equals to x dash, ठीक है। तो what we are doing, let me just point it out here, at x equals to x dash, okay, then we are doing what, y dash actually you are calculating at the point x equals to x dash, ये y dash बोलो या फिर dy dx बोलो, मीन्स d dx of y बोलो at the point x equals to x dash, या फिर f dash at the point x dash, जो भी बोलो ये सारा नोटेशन सेम ही है। तो उसे डिफाइन कर रहे हो ये लिमिट के हिसाब से, लिमिट h टेंस टू 0 f of x dash प्लस h माइनस एफ एक्स डैश बाई h। तो इसे इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, रेशियो क्या रेशियो है, ये ऊपर में देखो चेंज हो रहा है फंक्शन का, एंड नीचे में देखो चेंज हो रहा है किसका, आर्गूमेंट का, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इससे और भी इजीली एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ये कार्व को तुम देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स कार्व लिए हमने, ये ब्लैक वाला कार्व, 2 पॉइंट्स लिए यहाँ पे, एक तो p है, मानो वो ही x डैश एफ एक्स डैश है, और एक पॉइंट लिए हो q, वो x डैश प्लस एज एफ ऑफ x डैश प्लस एज, यहाँ पे x ही लिख रहे हैं बिकॉज x डैश वी आर जस्ट यूजिंग इंटरचेंजेबली, ओके। तो ये AP हुआ तुम्हारा, लेंथ क्या हुआ fx, ठीक है, एंड QB का लेंथ क्या हुआ, ये सारा परपेंडिकुलर है तो QB का लेंथ हुआ f ऑफ x प्लस h। तो ये छोटा जो पोर्शन QX है वही हुआ तुम्हारा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, एंड ये छोटा जो पोर्शन PS है वो है तुम्हारा h, बिकॉज अप टू A the distance is x and up to B, from origin से अगर स्टार्ट करो up to B the distance is x plus h, तो ये छोटा वाला AB हुआ तुम्हारा क्या, h। तो actually what we are seeing here, we are studying or we are seeing at the limiting approach means h tends to 0 means क्या हो रहा है, ये q अगर p के करीब आता जाए तो क्या होगा, ये q मानो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करके p की तरफ आ रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट, q का ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने, ये भी b भी a की तरफ आएगा, तो दैट मीन्स दिस h विल टेंड्स टुवर्ड्स 0। ये टेंडिंग लिमिटिंग कंडीशन में ये जो रेशियो है qs बाई ps, ये कैसे चेंज हो रहा है, वही डेरिवेटिव का डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल कि हाउ वी आर यूजिंग द डेफिनेशन टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस वेरी सिंपल एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल टाइप है क्योंकि एक्स स्क्वायर ले रहे हो, एक्स टू द पावर सम एक्सपोनेंट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2, सो द पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज 2। तो क्या किया हमने, पहले लिख लिए, फिर y डैश कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो, x इक्वल्स टू 2 पे, सो लेट अस अप्लाई द डेफिनेशन। So if you are trying to find out in any problem, if you are trying to find out the derivative of a function using the definition, then you have to use the definition which we have given in the previous slide and just use it there. So that's exactly what we are doing here. Limit h tends to 0, x dash की जगह पे 2 plus h minus f2 by h। तो फंक्शन है x स्क्वायर, तो क्या होगा 2 plus h होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, जो भी है फंक्शन का रूल फॉलो करके। तो यहाँ पे सिंपल कुछ कैलकुलेशन से देख ही सकते हो कि यहाँ पे जस्ट 4 कैंसिल हो रहा है, बाकी बचा 4h प्लस एच स्क्वायर बाई एच। तो यहाँ से भी h अगर कॉमन लो तो ऊपर h नीचे h कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिलेशन तब भी पॉसिबल है बिकॉज h इज नॉट जीरो हियर। तो दैट्स वाई जब भी हमें ऐसे कैंसिलेशन करें लिमिटिंग कंडीशन में, ये लिखना जरूरी है कि सिंस h नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर h 0 होता तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता, ये अनडिफाइंड हो जाता, and we have to tackle it differently, separately. So यहाँ पे ये वो प्रॉब्लम आ ही नहीं रहा है because h is not equal to 0, because you are taking limit h tends to 0, मतलब h 0 के करीब जा रहा है लेकिन h 0 नहीं है अभी तक, ठीक है। तो I can give like this. So after all we are getting this thing. Now you can put h equals to 0 because there is no problem in it, and we are just getting the answer 4. So this is how we are using the derivative का definition to find out the derivative of a function, ठीक है। अब लेट अस सी द एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया, जैसे हमने बोले कि ऐसे बात नहीं है कि कोई भी फंक्शन तुम्हें दे रहे हैं हम और उसका डेरिवेटिव कोई भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा होता नहीं है अभी कभी, मींस इट इज नॉट यूजुअल। कुछ कुछ फंक्शन के लिए होता है, कुछ कुछ फंक्शन के नहीं होता है, कुछ कुछ फंक्शन के लिए कुछ पॉइंट में होता है, कुछ पॉइंट में नहीं होता है। सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज नाउ देन व्हाट इज द एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया, कब बोल सकते हैं कि भाई ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो द थिंग इज दैट जब भी ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब भी बोल सकते हो तुम, ये लिमिट हम अब जानते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट फॉर एवरी फंक्शन,
कुछ कुछ ऐसा फंक्शन हो भी सकता है जहाँ पे लिमिट ना हो। तो ये एक पूरा एक फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये भी एक पूरा फंक्शन हुआ यूजिंग द फंक्शन एफ एक्स। तो उसका अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तब जाके बोल सकते हो कि ओके माय फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। और ये लिमिट को अगर तोड़ के सोचे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल। सो द एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया टर्न आउट टू बी एच टेंस टू 0 प्लस ये लिमिट एंड एच टेंस टू 0 माइनस ये लिमिट, दोनों इक्वल होना है। अगर हो तब जाके बोल सकते हो कि अच्छा देन द फंक्शंस डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अगर ना हो देन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स, जो पॉइंट में तुम कर रहे हो उस पॉइंट में। ओके, नाउ ये डेरिवेटिव एक फंक्शन का होता है या नहीं होता है, इट इज वेरी मच रिलेटेड और वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सो दैट्स व्हाई वी ऑटोमेटिकली गेट अ नेसेसरी क्राइटेरिया फॉर एफ डैश एग्जिस्टेंस। नेसेसरी मतलब ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एफ एक्स को ले रहे हैं और दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक है एफ एक्स कंटिन्यूअस और एक है डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस। तो इन दोनों के छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अगर कंटिन्यूअस हुआ तब जाके दो पॉसिबिलिटी होता है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर सकता है, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, so as you can see this continuity of the function is necessary for f dash to exist. why? because discontinuous के पार्ट में देखो क्या बोल रहे हैं हम, discontinuous अगर फंक्शन हो तब जाके definitely f dash x does not exist. okay, I will provide one example. okay, so discontinuous फंक्शन मानो एक फंक्शन f दिया हुआ है और टेस्ट करना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन नो नीड ऑफ चेकिंग द डेरिवेटिव or no need of checking whether the function is differentiable or not, because definitely the function is not differentiable. So that gives the idea कि for derivative to exist the necessary criteria is function should be continuous. लेकिन जब ऐसे बोल रहे कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, हम ये नहीं बोल रहे कि कंटिन्यूअस अगर हो देन डेफिनेटली द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। एक एग्जांपल हम प्रोवाइड करेंगे कि दिस दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड और गेटिंग टू केसेस हियर। कंटिन्यूअस फंक्शन ही ले रहे हो तुम एफ एक्स, पर तब जाके कुछ कुछ फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा और कुछ कुछ फंक्शन के लिए तब भी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा, उसके लिए भी हम एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो द थिंग इज एफ एक्स differentiations, for fx differentiation continuity is a necessary criteria or necessary factor, but it is not sufficient कि अगर continuous हो that is not sufficient to claim कि my fx is differentiable। ऐसा हो भी सकता है जैसे ऐसे दिखाएंगे हम जहाँ पे continuous है function but not differentiable। so let us approach to see it। एक एग्जांपल ले लो पहले, मानो एक जैसे एग्जांपल देखो क्या क्या लिया हमने, एक पीस वाइज फंक्शन लिए तो एक्स स्क्वायर जब x बिलोंग्स टू r माइनस टू, दिस मीन्स ऑल रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर सिर्फ 2 को छोड़ के, और जब 2 हो रहा है तब उसका वैल्यू है 5। तो क्वाइट ऑब्वियसली देखो अब ये कैलकुलेशन में अगर ना भी जाए अभी तक तब भी तुम बोल सकते हो भाई इसमें डिसकंटिन्यूटी है एट द पॉइंट 2। व्हाई? बिकॉज अगर एफ ऑफ 2 करो तो कितना आ रहा है 4, बट व्हाट यू आर गेटिंग 5 इफ x इक्वल्स टू 2 मींस दिया हुआ है, गेटिंग नहीं, ये दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें। तो ऑटोमेटिकली आई कैन सी विदाउट एनी कैलकुलेशन टिल नाउ कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर ये ऑटोमेटिकली इंट्यूटिवली हम समझ नहीं पा रहे फिर भी एक कैलकुलेशन देख लो डेफिनेशन को फॉलो करके, तो अगर कंटिन्यूटी होना है मतलब क्या है, h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h इक्वल्स टू h टेंड्स टू 0 माइनस f of 2 plus h इक्वल्स टू f2 होना है। तो अलग अलग से ये तीनों ही हम कैलकुलेट करेंगे। देखो h टेंस टू 0 प्लस जब कैलकुलेट कर रहे हो सीधे कैलकुलेशन है, ये 4 आ रहा है। h टेंस टू 0 माइनस सेम कैलकुलेशन कर रहे हो, ये भी 4 आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये डेफिनेशन यूज कर रहे हो, h टेंस टू 0 प्लस हो या 0 माइनस हो इस फंक्शन के लिए कोई फर्क नहीं करता, बिकॉज जहां तक तुम h टेंस टू 0 प्लस या 0 माइनस ले रहे हो कौन सी वाली पीस इस एप्लीकेबल हियर, एक्स स्क्वायर का पीस एप्लीकेबल हियर, 5 नहीं, बिकॉज अब तक तुम्हारा 2 नहीं है। जब तक तुम h टेंस टू कर रहे हो 0 प्लस या 0 माइनस तब तक तुम टू टच नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स दिस पार्ट इज नॉट यूजफुल, दिस पार्ट इज यूज्ड हियर। तो दोनों के हिसाब से ही 4 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफ ऑफ 2 में क्या हो रहा है 5, सो इट इज नॉट इक्वल टू h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस h। तो कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन था कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू f2, ये वाला जो डेफिनेशन था वो वायलेट हो रहा है। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते। तो थ्योरी व्हाट वी हैव सेड कि नहीं कर सकते, तो आप प्रैक्टिकली एक बार चेक कर ले। तो लेट अस टेक एफ डैश टू, फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे हम। तो ये डेफिनेशन यूज कर रहे हो तो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस सॉरी एफ ऑफ 2 प्लस एच जैसे हम बोले हैं फंक्शन में वैसे ही ले रहे हैं,
माइनस एफ ऑफ टू का वैल्यू 5 दिया हुआ था, तो एफ ऑफ ये 5 बैठा दिया यहाँ पे, तो सीधी कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखो यहाँ से एज कॉमन ले सकते हो, तो दिस एज एंड दिस एज विल कट 4 प्लस एज माइनस 1 रह रहा है यहाँ पे। अच्छा, माई मिस्टेक, इट विल बी minus 1 not 5. Okay, there is a mistake here, it will be minus 1. Okay, so this one is coming to be minus 1 by h. So I have corrected it, it will be minus 1 by h. So you are getting 4 plus h. अब जब h टेंस टू 0 करो इसके ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट इसके ऊपर अगर h टेंस टू 0 करो तो क्या होगा, नीचे h which is tending towards 0 and ऊपर 1 constant, so definitely it will lead to undefined, that means infinite, so we cannot do this, so it is a problematic part, right? This one is the problematic part. So as a whole this limit does not exist. So ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो चेन वाइज ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो था एट द पॉइंट 2 वही तो हम लिखे यहाँ पे, तो वो इनवैलिड है। सो दैट मीन्स द फंक्शन is not differentiable at the point 2. f dash 2 does not exist, so I have crossed it here. Okay, so देखो हमने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिए, अब थ्योरी बोल रहा था कि फंक्शन शुड नॉट बी डिफरेंशिएबल, प्रैक्टिकली भी हमने चेक करके देखे कि यस दैट फंक्शन इज नॉट एट ऑल डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जाए, यहाँ पे देखो ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स तो हम जानते हैं ये कैसे फंक्शन है, एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स होगा जब एक्स लेस देन 0। उसको प्लॉट अगर करे तो ये पिक्चर आएगा, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। क्या कर रहे हो तुम, ये मॉड एक्स वाला पार्ट क्या है, जे जितना भी तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है उसके लिए ये लाइन एक्स होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, सो ये लाइन होगा ये वाला, एंड माइनस एक्स के लिए कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। तो दोनों को मिला के ये जो स्नाउट फेसेड this v-shaped thing I am getting, this is my mod x function। तो देखो ये फंक्शन में कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कैसे टेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली यूज करो डेफिनेशन, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस मींस you are in the which side of the axis, this part of the axis, h टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 की तरफ 0 से ग्रेटर वैल्यू को लेकर यू आर अप्रोचिंग। ओके, सो यू आर एक्चुअली इन दिस पार्ट, तो एक्चुअली इन दिस पार्ट मतलब कौन सी पार्ट एप्लीकेबल है फंक्शन का, ये वाला पार्ट, सो दैट मीन्स एच ही लिखेंगे हम, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स मीन्स एच टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट ओवर एच, तो ये तो 0 ही होगा। अगेन लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये क्या होगा, ये होगा ये वाला पार्ट के लिए जब x इज लेस देन 0, तो माइनस एच होगा हमारा फंक्शन की हिसाब से, तो माइनस एच, तो माइनस एच भी जब भी कर रहे हो तब भी 0 ही मिल रहा है। एंड डायरेक्टली अगर 0 भी पुट कर दो तो कौन सी वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे तो 0 यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट यू आर गेटिंग दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, बट एक बात देखो, ये फंक्शन का जब डेरिवेटिव हम निकालना चाहेंगे इस पॉइंट में, वी विल सी कि द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये एक एग्जाम्पल होगा जहां पे ये कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेटिव नहीं हो रहा है फंक्शन का। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टेस्टेड, h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। तो f ऑफ 0 प्लस h मतलब x ग्रेटर देन 0 पोर्शन यू आर ट्रीटिंग, सो h होगा वहां पे, तो h माइनस 0 बाय h, ऐसे करते करते 1 आ गया, ठीक है। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन यू कैन चेक फॉर द अदर सीट। ओके, अब h टेंड्स टू 0 माइनस जब कर रहे हो तब क्या हो रहा है, x लेस देन 0 का पार्ट, अब x लेस देन 0 का अगर पार्ट है तो फंक्शन के हिसाब से इट इज माइनस h, एंड 0 तो 0 ही है, तो माइनस h माइनस 0, सो इट इज कमिंग टू बी -1। तो देखो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 प्लस का जो वैल्यू आ रहा था एक ही रेशियो का, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 माइनस का वैल्यू आ रहा है कुछ अलग, दैट डेफिनेटली द डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है ये वायलेट हो रहा है, दैट मीन्स f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो वी हैव चेक द क्राइटेरिया कि जब कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो तब जाके भी ऐसा बात नहीं है ऑब्वियसली कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ओके, नाउ लेट अस गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जब भी हम डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालते हैं, मानो ये कार्व है y इक्वल्स टू fx, डेरिवेटिव निकाल रहे हो मतलब एट द पॉइंट p मानो डेरिवेटिव निकाल रहे हो, दैट मींस यू आर डूइंग नथिंग बट फाइंडिंग आउट ये टेंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट p, दैट मींस, तो एज वी कैन सी हियर कि ये जो फंक्शन तुम ले रहे हो y इक्वल्स टू fx, अगर इस फंक्शन का तुम डेरिवेटिव निकाल रहे हो एट द पॉइंट p, दैट मींस यू आर finding out the slope of the tangent to the function at the point p। okay, so that is tangent to fx इस पॉइंट में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे जहां पे ये टच कर रहा है, मानो ये एंगल कर रहा है x एक्सिस के साथ थीटा,
then slope of this tangent is given by tan theta. Okay, so tan theta will be equal to f dash x. okay, so how we are getting this idea कि ये जो टेंजेंट है उसका ही स्लोप तुम ये डेरिवेटिव से पा रहे हो। उसके लिए पहले एक काम करते हैं कि एफ पी एक पॉइंट लिए, उस इसके ऊपर ये कर्व, ये जो कर्व ड्रॉ किया हमने रेड कलर का, वो कर्व उसके ऊपर एक पॉइंट ले रहे हो एक्स एफ एक्स, ठीक है, वो पी है। पी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ए, तो ये ओ है, ओ ए जो लेंथ है ओ ए, इट इज एक्स। ओके, फिर क्या कर रहे हो, उस कर्व के ऊपर ही तुम हो, लेकिन एक करीब का पॉइंट Q1 ले रहे हो। इट इज अ नेबरिंग पॉइंट ऑफ P, वी से पॉइंट क्लोज टू P पर नॉट P। देखो P एंड Q में डिफरेंस है, ये P नॉट इक्वल टू Q1, ठीक है। तो ये Q1 पॉइंट कैसे लिए, मानो इसे मान रहे हैं x प्लस h1 कॉमा एफ ऑफ x प्लस h1, दैट मीन्स Q1 पॉइंट के हिसाब से अगर नीचे देखो तो ये ओ B1 जो है इट इज x प्लस h1, ठीक है। एंड ये जो लेंथ है B1 Q1, दिस इज एफ ऑफ x प्लस h1, ठीक है। तो पहले ये लिए, फिर क्या करेंगे हम, ये पी क्यू वन को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही पी क्यू वन को तुम ज्वाइन कर रहे हो, क्या पा रहे हो बोलो तो एक सेकेंड पा रहे हो। सेकेंड मतलब क्या है, कोई भी कॉर्ड जो कार्व को कट कर रहा है मीन्स टू पॉइंट्स तो होगा ही, 2-3 पॉइंट्स ऐसे हो सकता है। तो सेकेंड जैसे ले रहे हो तो 2 पॉइंट्स पे इट इज कटिंग, तो डेफिनेटली इज नॉट अ टेंजेंट। बट द थिंग इज, मानो यहाँ पे तुम Q1 पॉइंट पे हो, ठीक है, पी पॉइंट तुम्हारा फिक्स्ड है। तुम क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा नीचे चले आए, कार्व के ऊपर वॉक कर रहे हो एज इफ यू आर ट्रेवलिंग अलोंग द कर्व एंड यू आर कमिंग क्लोजर टूवर्ड्स पी। देखो वी आर हैविंग द मोटिव कि वी विल बी अप्रोचिंग टूवर्ड्स पी, तो उसी हिसाब से पहले Q1 पे थे, फिर Q2 में आ गए। Q2 को मानो ऐसे नाम, ऐसे कोऑर्डिनेट से उसका x प्लस h2 एफ ऑफ x प्लस h2, नीचे भी अगर देखो उसके हिसाब से ये वाला कर्व ओ B2 वाला कर्व हुआ, x प्लस h2 नीचे लेंथ, एंड ये जो लेंथ है तुम्हारा फंक्शन का एफ ऑफ x प्लस h2। तो फिर से तुम अगर सेकेंड ड्रॉ करो PQ2, तो यू कैन सी द लेंथ ऑफ द सेकेंड PQ1 इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सेकेंड PQ2। So actually what is happening, when I am approaching towards the concerned point P along the curve, I am decreasing the length of my second. Okay, so पहले PQ1 का सेकेंड का जो लेंथ था, PQ2 का सेकेंड का जो लेंथ है वो कम हो रहा है। You can easily compare this green line and this violet color line and you can see PQ2 is smaller than PQ1 in length। और भी करीब अगर आना चाहो Q3 में, तो सेकेंड का लेंथ और भी घट जाएगा। तो द थिंग इज, I am approaching closer and closer towards P, as a result of which the second का length is going on decreasing and decreasing and ultimately second का जो प्रॉपर्टी था कि 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये देखो ऐसे अप्रोच करते करते अल्टीमेटली जब P पे तुम रीच कर सको अगर, then you will not be getting in a second, you will be getting a tangent। tangent का प्रॉपर्टी क्या है, tangent will touch the curve, not cut the curve but touch the curve। तो second से second is approaching towards the tangent। तो यही एक्चुअली हम कर रहे हैं जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। देखो एक अलग से एक कर्व को हमने ऐसे दिखाए, मानो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये थीटा पॉइंट, थीटा एंगल हुआ PQ का सेकेंड का। जैसे ही सेकेंड टेंजेंट हो रहा है तो उसका स्लोप भी घट रहा है। ये स्लोप ऑफ द सेकेंड, ये मानो ये ग्रीन कलर का ही हम यहाँ पे लिए, ठीक है। तो पहले थीटा था, अब Q को छोड़ के अगर तुम नीचे आ जाओ, Q डैश पे आ जाओ तो ये थोड़ा और सेकेंड चेंज हो जाएगा, इसका टेंजेंट ये स्लोप भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ पे ये कर्व पे देखो, पहले PQ1 का अगर एंगल लिए तो ये वाला एंगल होगा, फिर PQ2 का अगर एंगल लिए तो ये वाला एंगल होगा, फिर PQ3 ड्रॉ करके उसका एंगल लिए तो ये वाला एंगल होगा। ऐसे करते करते सेकेंड इज गोइंग टू टेक द शेप ऑफ अ टेंजेंट, सो द स्लोप ऑफ द second will also go on changing to the slope of the tangent and ultimately we will get a tangent। so that's why ये जो सारा अप्रोचिंग वाला पार्ट है उसे कौन संभाल रहा है डिफरेंशिएशन में, वो लिमिट h टेंड्स टू 0 कह रहे हैं ना बार बार। तो h टेंड्स टू 0 मतलब क्या, ये पॉइंट जैसे ही तुम ऐसे अप्रोच कर रहे हो, देखो पहले था तुम्हारा मानो OB1, सॉरी नॉट OB1 बट AB1, दोनों में डिस्टेंस x एक्सिस के ऊपर दोनों का डिस्टेंस हो रहा था AB1 जब P एंड Q1 कंसिडरेशन था। फिर तुम Q2 में आ गए, क्या कंसिडरेशन है AB2, देखो उसका लेंथ और भी कम है, AB1 के हिसाब से AB2 छोटा है, ठीक है। फिर तुम और भी करीब आ रहे हो AB3, सो देखो वो और भी छोटा हो गया। तो कैसे हो रहा है ये सारा बात हो रहा है, देखो एज चेंज H1 H2 H3 ये सारा कमता जा रहा है। x तो सेम ही है, लेकिन H1 जो था उससे छोटा H2 हुआ, उससे छोटा, अगर यहाँ पे नहीं दिखा है हमने ड्राइंग में ये वाला पार्ट, ये H3,
तो दैट इज डिक्रीजिंग, so that means your h means change in the independent variable, that means change along the x axis, वो घटता जा रहा है। जैसे ही वो घटता जा रहा है, ये जो हाइट देखो तुम, हाइट क्या था, ये हाइट वाला पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, फंक्शन का जो वैल्यू है। ये हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच वन, ये हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच टू, ये हो रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच थ्री। देखो ये भी छोटा होता जा रहा है, जैसे एच कम रहा है वैसे फंक्शनल वैल्यू भी कम रहा है, कम हो रहा है। देखो ये जो जितना हाइट था ये उससे छोटा, ये फिर उससे भी छोटा, और भी करे जाओ उससे भी छोटा, सो इट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो दोनों का जो रेशियो है दैट इज ऑल्सो changing with the change in the h tends to 0 part. So that will give you ultimately the differentiation algebra के हिसाब से, और geometry के हिसाब से it will give you the tangent का slope, because secant is becoming my tangent at the point P. So secant का जो slope है वही tangent का slope बन जाएगा जब हम P के तरफ approach कर रहे हैं, तब जब P को touch करेंगे तब। Okay, so this is how we are getting the geometrically we are shaping the idea of derivative. Okay, so now let us see some, that is what I have written here as h1 tends to 0, secant is becoming the tangent. So ultimately ये h1 tends to 0 जो ले रहे हो वो f dash x आ रहा है, this is the slope of the tangent and this is the slope of the secant, that means slope of the secant का जो limiting condition है वही slope of the tangent देगा। this is the idea। लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप ऑफ द सेकेंड लिए थे हम, उसके ऊपर लिमिटिंग कंडीशन अप्लाई किए, राइट हैंड साइड में क्या पाए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पाए, किस पॉइंट पे पाए, एट द पॉइंट पी पे पाए। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया वी आर गेटिंग ज्योमेट्रिकली फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट से। यहाँ पे पी बोल रहे हैं तो पी में। ओके, नाउ लेट अस डील विद सम फॉर्मूलाज। तो मानो दो फंक्शन है तुम्हारे पास एफ एक्स जी एक्स, एंड दोनों ही डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट, मतलब दोनों ही डिफरेंशिएट कर सकते हो तुम किसी भी पॉइंट पे। एंड और एक क्राइटेरिया और एक्स्ट्रा थिंग आई एम इम्पोजिंग हियर कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों लगेगा, इट विल बी क्लियर एज आई डिस्कस नाउ। तो पहले वाला डेफिनेशन है, ये कहाँ क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो सारा बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सके ये दो फंक्शन को लेकर, क्या क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये चारों ही पॉसिबल है और तो कुछ नहीं है। तो इनके ऊपर अगर तुम मानो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स देख रहे हो, तो देखो जस्ट सिंपली वी कैन से कि डी डी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस करो तो प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंशिएशन का एडिशन होगा, और यहाँ पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन होगा, या अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो दिस इज ऑब्वियस वन फार्मूला। सेकेंड वन इज मानो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तब जाके द फॉर्मूला गोज लाइक दिस कि एक फंक्शन, किसी एक फंक्शन को वैसे ही रखो, दूसरे फंक्शन को डेरिवेटिव करो, प्लस जो फंक्शन छूट गया था उसका डेरिवेटिव करो, और जिसको किए थे उसको वैसे ही रखो। सो दिस इज द थिंग यू आर गेटिंग डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, एंड द लास्ट वन, अगर डिवाइड कर रहे हो एक को दूसरे से, एफ एक्स बाई जी एक्स, देखो जी एक्स को नीचे रखे ना हमने, दैट्स वाई अगर जी एक्स जीरो हो जाता, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, मानो जी एक्स नॉन जीरो है यहाँ पे, इसे कैसे तोड़ रहे हो, देखो ये जी डैश एक्स जी एक्स होल स्क्वायर नीचे होगा, ऊपर में जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। यही फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वोशिएंट थिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे जी डैश एक्स, एक्चुअली वन थिंग आई हैव रिटन हियर just wrongly, it will be gx not g dash x. Okay, it will be gx instead of g dash x. Okay, and this also will be gx not g dash x. Okay, so gx must be non zero. यहाँ पे gx अगर जीरो हो जाए तो ये वाला पार्ट ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें भी प्रॉब्लम अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज gx नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है। तो द क्राइटेरिया हियर इज नॉट g dash x not equal to 0 but gx not equal to 0. Okay, now one thing is very important formula you may say is the chain rule of derivatives. ठीक है, मानो y is a function of u, y equal to fu, and ये u है, it is again a function of another variable x, मानो उसका फंक्शन का नाम दिया हम g, तो एफ जी अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो क्या हो रहा है चेन वाइज, u इज a function of x, ठीक है, एंड अगेन y इज a function of u, u इज a function of x, मतलब क्या हो रहा है, u depends on x। ठीक है, again y is depending on u, तो chain wise you can think कि y depends on x. Okay, so x is the independent variable and y is the dependent variable. तो अगर हम इस हिसाब से dy dx निकालना चाहे तो क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो y फंक्शन ऑफ u है एंड डायरेक्टली u फंक्शन ऑफ x है,
इनडिरेक्टली y इज अ फंक्शन ऑफ x, इनडिरेक्टली u को अगर यूज करके हम जाए तो यूज y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो dy dx अगर दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x अगर निकालना चाहे तो कैसे निकाले, वही दिखा रहे हैं हम। तो मानो du dx जब कर रहे हो तो d dx ऑफ gx कर रहे हो तो g डैश x, एंड f डैश du जब कर रहे हो दैट मीन्स dy du कर रहे हो, ठीक है। अब dy dx निकालना हमारा मेन काम है, ठीक है। तो dy dx को ऐसे लिख सकते हो dy du दैट मीन्स डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू u एंड देन differentiating u with respect to x, as if you can think operator wise it is like you are cancelling these two terms, ठीक है। that means dy du into du by dx। अब dy du तो तुम निकाल सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है तो f dash du, एंड du dx भी तुम निकाल सकते हो बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है g dash x। सो दिस इज यू आर गेटिंग। सो चेन रूल क्या कह रहा है, dy dx इज नथिंग बट f dash u into du dx, so that means f dash u into g dash x, okay। तो दिस इज अ चेन रूल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ओके। अब कुछ यूजफुल डेरिवेटिव का यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन इजीली चेक देम बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कि डी डी एक्स ऑफ ई एक्स अगर कर रहे हो तो ई एक्स ही आएगा, साइन एक्स करो तो कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स करो तो माइनस साइन एक्स आएगा, लॉग एक्स, दिस इज जनरल सॉरी नेचुरल लॉगरिथम बिकॉज लॉग एक्स टू द पावर ई कर रहे हो तो 1/x आएगा। इसके लिए एक x ग्रेटर देन 0 इज रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये log x जो है वो हो जाएगा क्या, complex function. We are dealing with the real field only, so we will not take x less than 0. So in some places or in some books you will find it is given mod x also inside. And d dx of x to the power m, कोई भी x to the power any exponent ले रहे हो तो वो हो जाएगा m, this means exponent into x to the power exponent minus 1 any real number के लिए। constant अगर कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है, ओके। तो now let us see a few sums using it। मानो ये तुमने एक फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कोई भी पॉइंट पे अगर बोला नहीं गया दैट मीन्स जनरली कोई भी एक्स के लिए निकालना है इसे, ठीक है। तो डी डी एक्स और एफ एक्स, अच्छा यहाँ पे they are saying कि find the derivative, not saying by definition. If it is said specifically by using definition, then you have to use the definition, not like this, okay, but it is not specified here, so I will use only the formulas. So I am using is d dx of this thing, so this is the function and this is the function and you are adding up। so अभी जो फॉर्मूला बोले उसके हिसाब से डी डी ये जो पूरा का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन वही लिखी हमने। फिर यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे एक बार एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स बैठा रहेगा, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर बैठा रहेगा, ऐसे ही किए। और डी डी एक्स अब ई टू दी पावर एक्स, अब भी बोले हम ई टू दी पावर एक्स ही होगा तो वही लिख दिया हम यहाँ पे। तो इसका अगर करो तो 2x साइन एक्स बैठा था तो 2x साइन एक्स, इसका अगर करो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बोले हमने तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। अनदर देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स ले रहे हो तुम, टेन एक्स मतलब क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स जो कर रहे हो वो डिवीजन वाला जो फॉर्मूला था वो यूज कर रहे हो, कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स करके बैठा रहेगा बिकॉज एज इफ एफ बाई जी है यहाँ पे तो जी स्क्वायर एक्स नीचे, फिर ऊपर में जाके ये बैठा रहेगा, पहले इसका होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस करके फिर ये बैठा रहेगा, न्यूमरेटर बैठा रहेगा कॉस एक्स का होगा तो ये होगा। तो उसे आप सिंप्लीफाई करके यू इजीली चेक दिस इज कमिंग, ओके। अच्छा ये वाला पार्ट देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे चेन रूल कैसे यूज कर रहे हैं देखो, फाइंड एफ डैश एक्स वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स, ये पूरा रूट एक्स साइन एक्स ई का एक्सपोनेंट है, ओके। तो यहाँ पे चेन रूल अगर करो तो कैसे कर सकते हो, u को रूट एक्स साइन एक्स ले लिए, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो ये एफ एक्स को y इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स साइन एक्स था, दैट मीन्स ई टू द पावर u हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है u फंक्शन ऑफ x है एंड y फंक्शन ऑफ किसका है, u का है। तो चेन रूल के हिसाब से dy dx ही तो निकालना है हमें एफ डैश एक्स मतलब, तो dy dx क्या लिख सकते हैं जो फॉर्मूला बोले dy du इंटू du dx, dy du मतलब y डायरेक्टली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, u के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसके हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन करो, और ये जो u खुद डिपेंडेंट है x के ऊपर उसके डिफरेंशिएशन करो। तो इसके हिसाब से y लिखे हमने बाई टू ई टू द पावर u, तो यू कैन पुट इट हियर, एंड du dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो उसको भी हम करेंगे ऐसे। तो अगर करो यू विल सिंपली गेट दिस रिजल्ट यहाँ पे, ओके। So you just can simply follow कि whatever rules or whatever formulas we have just discussed, just वही use करते गए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो
अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मानो dy dx ही यहाँ पे भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू 2at है, x इक्वल टू a बाई t है. एक्चुअली दिस इज ए वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्वेशन, दे आर कॉल्ड सेड टू बी पैरामेट्रिक इक्वेशंस. दोनों ही देखो t के ऊपर डिपेंडेंट है, y भी x भी. ये t बोलता है हमेशा पैरामीटर. ओके, तो ये अगर तुम्हें dy dx इसको निकालना पड़े तो कैसे करोगे, दोनों ही तो t का फंक्शन है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन t का x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. ओके, तो ये पहला वाला 2a आया और ये क्या आएगा माइनस a बाई टी स्क्वायर, माइनस a बाई टी स्क्वायर. अब dy dx अगर निकालना है, फिर से चेन रूल, dy dt इंटू डी टी डी एक्स. ओके, तो सारा जो हम निकाले थे वो बिठा दिए यहाँ पे, एंड अल्टीमेटली 2t स्क्वायर यहाँ पे पाए, तो दिस इज योर सॉल्यूशन, माइनस 2t स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट, this one is important. Differentiate x to the power 8 with respect to x square, not with respect to x, mind it, with respect to x square. तो क्या करेंगे, फिर से चेन रूल हेल्प करेगा. कैसे, u को x स्क्वायर मान लो, v को x टू द पावर 8 मान लो, तो तुम्हें चाहिए क्या, d v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u. ठीक है, अब du dx तो देख सकते हो यहाँ से क्या है, dv dx भी देख सकते हो यहाँ से क्या है, फिर जाके चेन रूल अप्लाई कर दो. dv du मतलब dv dx इंटू dx du ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो ये dv dx तो निकाल रहे हो, dx du जो लगेगा, du dx है तो dx du 1/2x हो जाएगा. देखो यहाँ पे चेन रूल डायरेक्टली हमने किए. dv du मतलब dv dx इंटू dx du, ये और ये अलग से हमने निकाल लिया है, तो सारा यहाँ पे बिठा दो, यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, लास्ट वन, मानो ऐसे दिया हुआ है x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई. यहाँ पे दिखाना है dy dx इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन आएगा. तो करना क्या है, देखो यहाँ पे जब एक्सपोनेंट होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग इन ऑल केसेस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ यू टेक लॉगरिथम इट इज हेल्पफुल टू डील विथ. ओके, अदरवाइज अगर ऐसे ही डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट करें, इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज सारा ही एक्सपोनेंट में बैठा है. ठीक है, तो उसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी क्या लिया कि नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड में ले लो, टेकिंग लॉग टू द बेस ई ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट जस्ट सिंपली ये एक्सपोनेंट पास में आ जाएगा, स्केलर कोएफिशिएंट बन जाएगा ये एक्सपोनेंट से, तो ये भी हो गया. फिर जाकर डिफरेंशिएशन करो, जैसे डिफरेंशिएशन का हमारा आइडिया था. यहाँ से क्या आएगा, ये लिखे हमने, एक बार y को करोगे log x को रखे, एक बार log x को करोगे y को रखे, तो ये हुआ. यहाँ से भी डायरेक्टली आ रहा. तो dy dx को हम ऐसे निकाल रहे हैं, पहले देखो dy dx को ऐसे निकाल लिए, लेकिन dy dx के अंदर ये y बैठा है, हमें तो चाहिए था पूरा x के हिसाब से, लेकिन y का भी एक्सप्रेशन आया था. तो y का जो एक्सप्रेशन आया था, ये पहले हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि y इन टर्म्स ऑफ x क्या आ रहा है, ये आ रहा है. तो 3 एंड 4 ये y वाला इक्वेशन अगर ये y 3 में यूज कर दो और थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो जैसे हमने किए यहाँ पे, यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. ओनली एक बात लिखना है कि x नॉन जीरो, बिकॉज हम पहले ही बोल चुके कि यहाँ पे अगर x जीरो हुआ तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ से. तो ये जो x कर कैंसिल कर रहे हो ना, ये जीरो होने से प्रॉब्लम आ जाता, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x नॉन जीरो. So this is it. We are getting the result. If you cross check the result with what it was asked to prove, we have already got the